सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती प्रारंभ हो रही है। आरती के लिए जिनको बुलाने में प्रॉब्लम है, बुला लो। राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पतित पावनी श्री मद भागवत कथा का आज चतुर्दिवस, और चतुर्दिवस की बेला में अभी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो कथा चल रही है, अभी पहले ग्रंथ पूजन होगा यजमान परिवार द्वारा, अब आरती करेंगे। इस आयोजन के जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, स्वर्गीय श्री राम प्रसाद अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में माता लक्ष्मी देवी अग्रवाल, उनके पुत्र श्री अर्जुन अग्रवाल जी, श्रीमती कौशल्या अग्रवाल और भाई श्री अशोक जी अग्रवाल, श्री भोलानाथ जी अग्रवाल और भाई श्री
भीम जी अग्रवाल, श्रीमती दीपा अग्रवाल और भाई श्री गोविंद जी अग्रवाल एवं समस्त अग्रवाल परिवार आरती के लिए व्यासपीठ पर हैं और कुछ ही क्षणों में आरती प्रारंभ होने के लिए जा रही है। उसके तदुपरांत सभी भक्तों को यहाँ व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप पुष्पहार से आके ग्रंथ को नमन करते हुए पुष्पहार से श्री पूज्य महाराज श्री का आके अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। कृपया आरती प्रारंभ की जाए। जय जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करने यह सुख हरने, यह सुख करने यह सुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। अमर खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरम करुणावतारम, संसारकारम मुनिन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। त्वमेव माता तथा त्वमेव, त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ॐ नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण गौ हो। माता की जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कार्य वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु ऐसे भगवान श्री अवध बिहारी मुकुट बिहारी छेल बिहारी श्री वृंदावनधीश्वर यशोदानंदन ऐसे भगवान ठाकुर जी के चरित्र आज परम पूज्य महाराज श्री की सानिध्यता में चल रही भागवत कथा में चतुर्दिवस के रूप में पूज्य श्री के श्रीमुख से अभी हम और आप सभी कथा का आनंद लेंगे। आज जिन भक्तों को व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आदरणीय श्री चंपालाल जी जाजोदिया और श्री रामलाल जी जाजोदिया, जिनके मैं नाम बोल रहा हूं, वो कृपया व्यासपीठ की तरफ आए और ग्रंथ को नमन करते हुए पुष्पहार से आके पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसी श्रृंखला में श्री मलाई मुरारिका पटवारिका श्रीमती शांति देवी पोद्दार, जिन जिन के मैंने नाम बोले हुए हैं, यदि वो पांडाल परिसर में हैं तो वो कृपया पुष्पहार से आके पूज्य महाराज श्री का आके स्वागत करें। श्री चंपालाल जी जाजोदिया, श्री रामलाल जी जाजोदिया और मलाई मुरारिका पटवारिका श्रीमती शांति देवी पोद्दार। जैसा विगत दिनों से आप सभी को जानकारी है, परम पूज्य महाराज श्री की कथा अभी तक आप संस्कार चैनल के माध्यम से एवं आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुनते थे और ऐसे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से आज आप सभी श्रद्धालु भक्त आध्यात्म चैनल के माध्यम से कथा का आनंद ले रहे हैं और करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु भक्त कथा का दर्शन करते हुए, इसी के साथ साथ में आप सभी को विगत जानकारी है कि पूज्य महाराज जी द्वारा कई प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गौशाला से संबंधित जिन भक्तों को जो भी जानकारी लेनी है, उन भक्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया कार्यालय से संपर्क करें और अपना निश्चित रूप से जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं वो कार्यालय में जाके आप सहयोग करेंगे। जो भक्त मुझे टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि कृपया दूरभाष नंबरों पर आप विशेष जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ में परम पूज्य महाराज श्री द्वारा नैमिषारण्य की माटी सीतापुर, जिसमें 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 108 श्रीमद् भागवत कथा का विराट आयोजन होने के लिए जा रहा है, जिसमें 108 यजमान रहेंगे और 108 आचार्य भूदेवता विप्रबंधु, जिनके द्वारा एक स्वर में भागवत का मूल पाठ सुनने का सभी भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी भक्त वहां के लिए यजमान बनना चाहते हैं, स्थानीय भक्तों से निवेदन है कि आप कृपया कार्यालय से विशेष जानकारी लें और जो आध्यात्म चैनल के माध्यम से जो भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, वो कृपया दूरभाष नंबरों पर संपर्क करेंगे। इसी के साथ साथ में होली के पावन पर्व पर ब्रज 84 कोष परिक्रमा जो 26 फरवरी से लेके 5 मार्च तक ये विराट ब्रज 84 कोष परिक्रमा का जो आयोजन विगत कई सालों से जो कार्यक्रम पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में जो कार्यक्रम चल रहा है, इस वर्ष भी हम और आप सभी भक्त आनंद लेंगे। उसके लिए भी आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। जो भक्त गंगोत्री, यमुनोत्री और भगवान बद्री विशाल की तलेटी में नहीं पहुंच पाते हैं, यदि वो ब्रज 84 कोष परिक्रमा में आके सम्मिलित होते हैं तो उन्हें 4 धाम यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से आप होली के पावन पर्व पर आप श्री धाम वृंदावन पधारें और ब्रज 84 कोष परिक्रमा का आके आनंद लें। उसके लिए भी जो भी भक्त, जो इच्छुक भक्त जो आना चाहते हैं, वो कृपया कार्यालय से संपर्क करें और जो भक्त टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, वो कृपया दूरभाष नंबरों पर संपर्क करेंगे। इसी के साथ साथ में विशेष जानकारी के लिए आप कार्यालय से निश्चित रूप से आप संपर्क करें। अब पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन रहेगा कि कृपया सभी भक्तों को कथा से जोड़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि मंगलमूर्तये
नमः वाणी विनायको नमः श्री शांब सदाशिवाय नमः राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः श्री जानकी नाथाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री हनुमते नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार वसहि राम सरचापर असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतगमय ओम शांति शांति शांति। आइए भगवत नाम उच्चारण करें। सभी लोग गुण भाव के साथ बोलेंगे तालियों के साथ।
कुंज विहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय। राधे श्याम। भारत माता की पावन भूमि पश्चिम बंगाल का सुंदर सा स्थान धर्म नगरी सिलीगुड़ी, आध्यात्म नगरी सिलीगुड़ी। वॉल्यूम श्राद्धे 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 राइट। ऐसी इस पवित्र धरा पर विराट आयोजन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ज्ञान महायज्ञ इस दिव्य पुराण का श्री आरपी अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में माता श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल उनके परिवार के द्वारा विराट आयोजन यह है दिव्य पुराण का। आयोजक परिवार के न्योते पर चल करके आए हुए उनके सभी संबंधी जन, मंचस्थ पूज्य आचार्य मंडल, प्रिय संगीतज्ञ बंधु, कथा के प्रमुख परीक्षित भैया श्री भोलानाथ जी मिश्रा, भोलानाथ जी अग्रवाल, श्री गयाजी में भोलानाथ जी मिश्रा हमारे आयोजन के संयोजक, वो भी शंकर जी के परम भक्त और ये भी भोलेनाथ के परम भक्त हैं। हमें तो जितने भी भोलानाथ मिले वो सब भोले बाबा के ही भगत है। उनके अग्रज भैया अर्जुन भैया, अशोक भैया, उनके अनुज भैया भीम जी, भाई गोविंद जी आए नहीं हैं, उनकी भगनियां, उनके सभी संबंधी जन अध्यात्म टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं आप सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, सिलीगुड़ी नगरी के सभी कर्मठ बंधु बांधव भगनियां, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए बंधो, कल आप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान कपिल और माता देवहूति के दिव्य चरित्र, तत्पश्चात मां अनुसुईया की कथा भी आपने बहुत विस्तार से सुनी। जीवन में वंश दो ही होते हैं, एक धर्म का वंश होता है और एक अधर्म का। विगत दिनों से आप धर्मपरायण कथा सुन रहे हैं। माता अनुसुईया के जीवन में धर्म है तो परमात्मा को भी उनके यहां बेटा बनना पड़ा। जब व्यक्ति धर्म के साथ जिंदगी जीता है तो भक्त के सामने भगवान छोटा हो जाता है। आहो अड़िया, उपनिषद का सूत्र, आहो अड़िया, वो बहुत छोटा हो जाता है जब हम धर्म में जिंदगी जीते हैं। चतुर्थ स्कंद में अधर्म की वंशावली का भी वर्णन किया। शायद आपको पता हो, ना पता हो तो सुन लीजिए। अधर्म की पत्नी है जिसका नाम है मृषा, दूसरे शब्दों में जिसको झूठ कहते हैं। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में इस पूरी वंशावली का वर्णन किया है। अधर्मो मृषा भार्यायाम, ये अधर्म की पत्नी है झूठ। इसलिए कोशिश कीजिए कि झूठ कम बोलना पड़े, एकदम तो वो तो छूटेगा नहीं, अभ्यास कीजिए। श्री डोंगरे जी महाराज जी कहा करते थे, व्यक्ति जब ज्यादा बोलता है तो मिथ्या भाषण करता है, बहुत फालतू की बातें निकलती हैं। 1000 शब्द बोलना है 100 बोल लो,
100 बोलने की जरूरत है, 10 से काम चला लो। 10 बोलना है वहां 1 बोल लीजिए, और जहां 1 बोलना है वहां आप मौन रह जाइए, मूक रह जाइए। मौन से शब्द की रक्षा होती है। शब्द वही ब्रह्म, शब्द साक्षात ठाकुर का रूप है, ईश्वर का रूप है शब्द। तो मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं, अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा यानी झूठ। झूठ के 2 संतानें हुई, एक का नाम है दंभ और दूसरी बेटी है जिसका नाम है माया। एक बेटा और एक बेटी, ये झूठ की औलाद है। झूठ की औलाद क्या है? दंभ और माया। दंभ का एक बेटा हुआ जिसका नाम है मूर्खता, और माया का भी एक हुआ जिसका नाम है लोभ। पैसा ज्यादा आएगा, लोभ वृत्ति उतनी ही बढ़ेगी। पैसा कम था तब व्यक्ति ज्यादा उदार था, और पैसा ज्यादा आया तब व्यक्ति को लोभ ने आकर के घेर लिया। इसलिए लोभ माया का बेटा है। माया के पुत्र का नाम है लोभ, और दंभ के बेटे का नाम है मूर्खता यानी सठता। इनके यहां संतान हुई महाराज जिसका नाम था क्रोध। क्रोध क्रोध के यहां बेटा हुआ जिसका नाम है हिंसा। वहां भी संतान हुई कलह। कलह का बेटा हुआ है जिसका नाम है दुरक्ति, दूसरे शब्दों जिसको कहते हैं गाली। हाँ, उसको भी संतान हुई जिसका नाम है भय। भय का बेटा हुआ जिसका नाम है मृत्यु, और मृत्यु की संतान का नाम है यातना, और यातना के बेटे का नाम है नरक। यह बंधुओं सब अधर्म से पैदा हुआ। ये पूरा कुनवा, ये पूरा खानदान अधर्म से पैदा हुआ है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अधर्म का पक्ष न लेते हुए हम धर्मयुक्त जीवन जिएं। ऐसे संदर्भ में बड़ी सुंदर सी कथाओं का वर्णन भागवत में किया गया है। धर्म के पक्ष में जो है एक उसकी कथा सुनाई, और एक जो अधर्म के पक्ष में है उसकी कथा सुनाई। जो धर्म के पक्ष में है उसका नाम है ध्रुव, और अधर्म के पक्ष में है उसका नाम है उत्तम। दोनों की कथा बड़े विस्तार से कही गई है। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी यह कथा थोड़ा विस्तार से बताएं। हमने भी सुना है कि छोटे से ध्रुव को भगवान मिले। तो कहा, जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचुस्तयो सुरुचि प्रियसी पत्नी नेत्रा यत सुतो ध्रुवा। अयोध्या में महाराज उत्तान पाद है। थोड़ी देर माइक बहुत अच्छा चलता है। सिराधे सिराधे सिराधे, बेस्त वॉल्यूम खोलो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय 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 जय। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। दुनिया में बुद्धि भी 2 ही प्रकार की होती है। ये उत्तानपाद जीव है, उत्तानपाद जीव है। तो बॉक्स की आवाज कम करो। एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। ध्यान से सुनिए, हमारे पास बुद्धि कौन सी है पता लगेगा। सुष्टुम नीति ही, जो हमें शास्त्र की नीति की तरफ लेकर के चले उसको सुनीति कहते हैं, और जो हमें भोगों की तरफ लेकर के चले उसको सुरुचि कहते हैं। आप सुरुचि के बस में रहोगे तो उत्तम पैदा हो जाएगा, और यदि आप सुनीति के साथ रहे तो आपके घर में विवेक का जन्म होगा। ध्रुव विवेक है, ध्रुव तो विशुद्ध ज्ञान है, ध्रुव दिव्य प्रकाश है ध्रुव। इसलिए चाहिए कि बुद्धि सुनीति बन करके रहे।
शास्त्रों का आप अध्ययन क्या करें, बुद्धि सुनीति बन जाएगी। ग्रंथ का आप पाठन क्या करें, स्वाध्याय क्या करें। जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं उनकी हर बात का समाधान होता है। जीवन की गांठ खोल करके रख देता है ग्रंथ। सुरुचि के साथ में विवाह हुआ तो सुनीति घर छोड़कर वन के लिए चली गई है। राजा रानी के चंगुल में ऐसा फंसा है कि एक क्षण के लिए वह छोड़ नहीं सकता। इसमें से ऑर्गन की आवाज ज्यादा निकल रही है, डिस्टर्ब कर रहा है। इसको कम कीजिए। अब बंगाली में कम को क्या बोलते हैं पता नहीं, कम कीजिए। तुम ही माइक भालो चलावेगा तो हम भी भालो ही बोले। सिराधे 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 सिराधे। राजा ने जीवन में एक बार बढ़िया किया, सुरुचि को छोड़कर वह सुनीति के पास चला गया। आप भी अपना कारोबार छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके आप ये सुनीति के पास ही तो आए। सुनीति शास्त्र की नीति, इसमें घाटा नहीं है। पैसा कमाइए, व्यापार चलाइए, कौन मना करता है। लेकिन वर्ष में यह नियम निकालिए कि 45 दिन आप तीर्थ यात्रा कीजिए, 1.5 महीना। यह तो उनके लिए है जो 50 के नीचे के हैं, जिनको अभी घर की कुछ जिम्मेवारियां हैं, जवाबदारियां हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको बड़ा करना है, कारोबार से लगाना है, उनके शादी विवाह भी करने हैं। ये 1.5 महीना तो उनके लिए बताया तीर्थ में रहने के लिए। लेकिन जो घर की सब जवाबदारियों से फुर्सत हो चुके हैं, उनके लिए कहा गया कि 10.5 महीने तीर्थ में रहिए, मन नहीं मानता है तो 1.5 महीने के लिए घर आ जाइए। उनको तो 10.5 महीने तीर्थ में। घर की जवाबदारियां पूरी हो गई हैं, अब घर में क्या करना है। पूर्व के बड़े बड़े राजाओं को भी आप देखिए, चक्रवर्ती साम्राज्य उनका था। श्री मनुजी महाराज, माता शतरूपा 23,000 वर्ष नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के तप किया है। किसे कहते हैं 23,000 साल। तीर्थों में शुचिता मिलती है, तीर्थों में आनंद मिलता है। मठ मंदिर जाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं समय नहीं होता, समय होता है, हम बहाना बना लेते हैं। अध्यात्म ऊर्जा मिलती है। महापुरुषों के पास बैठिए, उनके पास बैठने से अध्यात्म का वाइब्रेशन मिलता है, अध्यात्म का खिंचाव होता है उनके पास। एक बार मैं किसी के यहां किसी को देखने को गया, कोई बीमार थे। पहले उन्होंने बैंक में काम किया, मुझे पता लगा कि वो बीमार हैं, तो उन्हें देखने को चला गया घर पर। तो देखा कि धूप में एक टूटी सी चारपाई पर पड़े हैं, जूठे मूठे बर्तन पड़े हैं, मक्खी भिन भिन आ रही हैं। उनके पास घर का कोई व्यक्ति आता नहीं। मैंने कहा लाला जी ये क्या हुआ तुम्हें, ये क्या बात है। बोलते हैं महाराज जी पैसा जो मिला बाद में वो सब बच्चों को दे दिया, अब कौन हमें पूछता है, पड़े रहते हैं, कोई पास तक आता नहीं। मैंने उन लोगों को पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा इनको टीबी का रोग हो गया है महाराज जी। डॉक्टर ने यह कहा है कि इनके पास ज्यादा बैठेंगे तो यह रोग हमें भी लग लेगा, इसलिए हम इनके नजदीक करीब नहीं आते। मेरे दिमाग में एक बात आई उस समय, और इस बात की मैंने बड़ी सराहना की कि एक टीबी के मरीज के पास बैठने से टीबी का रोग लगता है, तो क्या महापुरुषों के पास बैठने से भक्ति का रोग नहीं लगेगा? निश्चित रूप से लगेगा। साधु संग साधु संग साधु संग रम्य, महापुरुषों के पास रहे। संतों का क्षण तो आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर भी बैठने का सौभाग्य मिल जाए, अपने भाग्य की सराहना करना, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण कभी गवाया नहीं जाता। बाबाजियों के पास बैठने से बिजनेस व्यापार की बात ना करना, वहां तो पूछना कि इष्ट की कृपा कैसे हो, वहां तो पूछना कि भक्ति का संचार कैसे हो।
वहां तो यह पूछना कि भगवान की सेवा पूजा कैसे की जाए, हम अबोध हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमें स्तुति के बारे में, हमें प्रार्थना के बारे में आप बता दीजिए, कैसे शुरुआत करें और उसको कैसे विसर्जित करें। वहां तो ऐसी बात पूछी, और हमें तो वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, आकर के पूजा के बारे में, सेवा के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, कोई ग्रंथ के बारे में पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। संत महापुरुष होते ही इसलिए हैं। यदि उनको समाधान की डायरी कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। उनके पास बैठने से ही तो हमें पूजा सेवा के बारे में पूरा पता लगता है। कोई जन्म से सीख के नहीं आता। हमने संतों से पता नहीं क्या क्या सीख लिया है, इतना सीखा, इतना सीखा। ये संसार विश्वविद्यालय, हम और आप स्टूडेंट लाइफ जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, यहां तो हर समय आप विद्यार्थी रहिए, शिक्षक बनने की कोशिश नहीं, यहां तो सीखने की कोशिश कीजिए। हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं। प्रकृति क्या हमें सिखा नहीं रही? पहाड़ हमें सिखा रहे हैं। पहाड़ गर्मी में सर्दी में एक जगह टिके हैं, हिलते नहीं। इसका मतलब है मान में, सम्मान में, अपमान में, अमीरी में और गरीबी में एक जैसे रहिए। पहाड़ बोलते हैं। ठंड में भी वैसे हैं, गर्मी में भी वैसे हैं। आपको कोई फूल की माला डाल दे तो भी ठीक है, आपकी कोई कटुता कर दे तो भी ठीक है। बात क्या है? संसार का भरोसा क्या है? ये आज आपको अच्छाई का प्रमाण पत्र दे देंगे और कल आपसे वापस ले लेंगे। यही तो ये दुनियादारी है। हाँ, ये आपको अच्छा कह देंगे, भला कह देंगे, और कब आपको बुरा कह दें पता नहीं है। जब तक आप उनके काम आते रहे सब आपको अच्छा कह देंगे। इनके लिए आप जीवन भर 50 साल करते रहिए, अपने खानदान के लिए 50 साल तक करते रहिए, और 51वीं साल में आपने उनको थोड़ा सा मना कर दिया तो आपकी 50 साल पानी में घुल गई है, समझ लो। इसलिए हम कहते हैं कि 50 साल में आप दुनियादारी को खुश नहीं कर पाओगे, तो नहीं कर पाए तो अब क्या 20-25 साल की उम्र है, जब 50 साल में नहीं कर पाए इनको प्रसन्न, तो अब 25 साल में, 20 साल में, 10 साल में क्या कर लेंगे? है 50 साल जगत को दे दी, अब बचा हुआ समय वो खुद अब अपने लिए कुछ बचा लीजिए। हम तो ये बराबर निवेदन करते हैं, संसार में ऐसे रहिए जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में गए हो। जैसे आप रिश्तेदारी में गए, मान लिया जाए अपने बेटे की ससुराल चले गए समधी साहब के यहाँ, हाँ, उधर साहाजी के यहाँ पहुंचे हैं आप, तो आपकी बड़ी खातिरदारी हो रही है। समधी साहब की तो बड़ी खातिरदारी होती है, वो आपको ज्यादा पता ही है। खूब खातिरदारी हुई, आपने चलने की कोशिश की, लोगों ने कहा नहीं एक दिन और रुक जाइए, फिर आपने चलने की कोशिश की, नहीं एक दिन और रुक जाइए, फिर चलने की कोशिश की, नहीं एक दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है रिश्तेदारी में आपकी कितनी भी खुशामद हो, फिर भी आप अपने घर को तो नहीं भुला पाते। आखिर में तो अपने घर ही लौट के आते हैं। भले आपकी कितनी भी खातिरदारी हो रही है, कितना भी मान हो रहा है, फिर भी आप अपने घर को तो याद करते ही हैं। घर पर मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी, मेरे अपने लोग इंतजार कर रहे होंगे। ये संसार तो समधी के घर की तरह है। यहाँ आपको कितना भी मान मिले, सम्मान मिले, लेकिन वो अपने घर को नहीं भूलता। उसी प्रकार से हम और आप भी परमात्मा के दरबार को न भूलें, तो ही उद्धार होगा, तो ही कल्याण होगा। यहाँ भटक मत जाना यार। असली घर तो वह है जहां मुझे और आपको सबको जाना है। ऐसी जिंदगी जीना है, आने वाला समय हमें याद करता है। आज लोग आपकी बाय बाय करते हैं, गाड़ी घोड़े हैं, बंगला है, पैसा है, नूर है, ओज है, तेज है। हमारी असलियत का तो पता तब लगेगा हमारे जाने के बाद कितने लोगों ने शमशान घाट तक हमारा सहारा दिया, कितने लोगों ने हमारे लिए आंसू आए। बंधु, आदमी कभी मरता नहीं है, वो अजर अमर होता है। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है। शीलो बाबा, मुरारीदास बाबा, सनी सनी। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, कभी का बुझ चुका दीपक परंतु प्रकाश बाकी है। भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुवास बाकी है। नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है। नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है। आज स्वामी विवेकानंद, परमहंस चैतन्य महाप्रभु और भी बहुत महापुरुष नहीं रहे, तो क्या इनके नाम समाप्त हो जाएंगे?
कभी भी नहीं। ऊपर अंबर और नीचे अवनी रहेगी, धरती रहेगी, तब तक इनका नाम समाप्त होने वाला नहीं। ऐसी जिंदगी जिए, सुनीति को जन्म दीजिए, सद्बुद्धि को जन्म दीजिए। सुनीति शास्त्र की नीति है। आप शास्त्रों का चिंतन करोगे तो ही विवेक रूपी ध्रुव जन्म लेगा। राजा ने खूब गलतियां करी होंगी, लेकिन एक दिन इतना अच्छा किया, ये सुरुचि को छोड़कर सुनीति के पास चला गया। 9-10 महीने के बाद माता सुनीति ने बड़ी सुंदर संतान को जन्म दिया। संत लोग चल करके आए और उसी बच्चे का नाम ध्रुव रख दिया। ध्रुव का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुवो दृढ़ो स्वरूपम ध्रुव, जो अविनाशी है, शाश्वत है, वो ध्रुव है। बड़ी सुनने लायक कथा है, सुनिए। तत्पश्चात महात्माओं ने सुनीति माता को कहा, देवी अपने लिए कुछ मांग लीजिए। जो भक्त होते हैं वो अपने लिए कभी कुछ मांगते नहीं है, ये भक्त की पहचान है। वो अपने लिए नहीं मांगता, वो परमार्थी होता है। अपने लिए तो उसको कुछ भूख होती नहीं है। कहा, मेरी एक बहन है सुरुचि, उसकी कोख खाली है, आप कृपा कर देते, वहां संतान हो जाती। संतों ने कहा हो जाएगा। लेकिन सुरुचि जैसे ढंग की थी, संतान भी वैसी ही हो गई। बेटे का नाम उत्तम रख दिया। उत्तम का अर्थ होता है उदाह तमाहा इति उत्तम। उदक कहते हैं जन्म देने वाला, संस्कृत का सूत्र है। आप थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ा करें, अच्छा लगता है। संस्कृत देव भाषा है। आप बंगाली पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी अपनी भाषा का मान होना चाहिए। लेकिन देव भाषा, संस्कृत में आप एक आध शब्द बोल रहे हैं, हजारों गुना उसका फल पुण्य हो जाता है। आप अपने मुंह से बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कितना बढ़िया, कितना अच्छा लगता है। अपने इष्ट के लिए कुछ न कुछ, कोई न कोई स्तुति किया करें आप। माता रानी के आप भगत हैं, आप सिद्धि कुंज का स्तोत्र जरूर पढ़ा करें। मातु जगत, कई मां के भगत यहां बैठे होंगे, माता के, मां के भगत। मां की पूजा में कुछ चीजें विशेष हैं। एक है घट स्थापन। घट स्थापन जिसको जो बोलना बोलते हैं। दूसरा है अखंड ज्योत, और तीसरा है कन्या भोजन। ये जब 3 चीजें नहीं होती तो माता का उपवास पूरा नहीं होता, मां की नवरात्रा पूरी नहीं होती। बेटियां कितनी जिमावें और कितने साल की बेटी को नौता दें, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, जिन बेटियों को आप भोजन करा रहे हैं उनकी उम्र 2 साल से कम नहीं और 10 साल से ज्यादा नहीं। वैसे जिमा दीजिए आप चाहे जितनी, लेकिन एक जो अनुष्ठानिक रूप में बताया वो 2 से 10। कौन से काम के लिए कितने साल की बेटी जिमाओगे वो सब वर्णित किया गया। कितनी बेटियां जिमानी है? पड़वा की 1, द्वितीया की 2, तृतीया की 3, चतुर्थी की 4, पंचमी की 5, षष्टमी की 6, सप्तमी की 7, अष्टमी की 8 और नौमी की 9। कुल मिला के 45 होती हैं। ये 45 बेटियां। 45 न जिमा पावे तो 9 तो जिमाई दीजिए, नहीं तो विधान 45 का बताया गया है। मां की पूजा बड़ी प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, 3 तो पहले हैं और 3 बाद में हैं। जो 3 पहले हैं उनका नाम है कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र, और 3 बाद में हैं उनका नाम है रहस्य। ये 6 अंगों के साथ आप सप्तशती का पाठ करते हो, मां की बड़ी कृपा होती है। किसी कारणवश आपको जल्दी में कहीं जाना है, आप नहीं कर पाते, तो आचार्य शंकर आदि शंकराचार्य भगवान ने सिद्धि कुंज का स्तोत्र का बड़ा महत्व बढ़ाया। ये तो रही माता रानी के भक्तों की बात। अब आप हैं भगवान शिव के भक्त, शंकर जी के आप भक्त हैं, जिसमें रुद्राष्टक बहुत विशेष है, बहुत ही प्रभावशाली है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, शिव तांडव। संध्या के समय में यदि इसका पाठ आप कर लेते हैं, भगवती लक्ष्मी आपसे दूर नहीं जा सकती है। शिव तांडव, शिव महिमा, क्या कमाल है। पूरी रुद्राष्टाध्यायी का सार भरा पड़ा है।
पुष्पदंतवाच नाम यहां से आरंभ होता है। अब से पुराण में आपको सुनाता तो व्याख्या करता। यदि आप राम जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, आप हनुमान जी के भक्त हैं तो सुंदरकांड पढ़िए, यदि कहीं माधव के कृष्ण के भक्त हैं तो गोपी गीत। गोपी गीत तो वैसे हर व्यक्ति के, जब भक्त गोपी गीत बोलता है तो आंसू सिर्फ आंख से नहीं, उसके रोम रोम से आंसू टपकते हैं। कल परसों, हाँ परसों गोपी गीत का आनंद लेंगे। 19 श्लोकों में क्या कमाल कर दिया है। एक बात यहां से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जगत के लिए आप बोलते हैं उसको गाना कहते हैं, और परमात्मा के लिए आप आंसू भी बहाते हैं तो वो गीत में परिणत हो जाता है। धर्म के लिए युद्ध भी किया तो वेद व्यास ने उसको गीता रूप दिया है। गोपियां भगवान के लिए रोई हैं तो उन रोए हुए आंसुओं को एक गीत का रूप दे दिया। ईश्वर को रिझाने के लिए है गीत और जगत को रिझाने के लिए है गाना। तो आप गाना नहीं, अपने आप को गीत में बदल दीजिए। अपने अपने इष्ट के लिए आप कुछ न कुछ करें। जिसके ऊपर इष्ट प्रसन्न होता है उसके सब काम फटाफट 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 अपने आप बनते जाते हैं। इष्ट की कृपा एक बहुत बड़ी कृपा होती है। इष्ट को प्रसन्न करने को तो हम प्राण देने को भी तैयार हैं। कैसे भी हमारा प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जो आपका इष्ट है साल में एक आध रात्रि वहां जरूर रहिए। जैसे आप कृष्ण के अनुयायी हैं, आप कुछ समय वृंदावन रहिए। आप राम जी के अनुयायी हैं, कुछ समय आप अवध रहिए, चित्रकूट रहिए। आप शिव के अनुयायी हैं, शंकर की जो जो जगह है वहां कुछ कुछ दिन वहां आप वास कीजिए। शंकर की कथाओं का गायन, शंकर की भक्ति का जिन्होंने प्रचार किया, उनकी जो जन्मभूमि है वहां भी आप बसेरा, वहां भी कुछ समय के लिए आप वहां जाइए। जैसे कृष्ण के नाम का गायन करने के लिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष हुए। शिव के नाम का गुणान वादन करेंगे। आज ही मैं सुख भैया को बोल रहा था कि मुझे मायापुर जाना है, आज ही सुबह की बात थी। नवद्वीप सुना है, देखा नहीं है, मन करता है बहुत दिनों से। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम का बड़ा गुणानुवादन किया। शंकर जी के जहां जहां भक्तों का हमें पता लगा, राम जी के जहां जहां भक्तों का हमें पता लगा, कृष्ण के जहां जहां भक्तों का पता, बड़ा अंदर से उत्साह होता है वहां दर्शन करने का। बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो आपका ध्रुव यानी विवेक, क्या बोलूं, युवान होगा, युवान। आपकी मांगने की भावना ही समाप्त हो जाएगी। आप सुनीति बन जाएंगे। सुनीति ने कहा कुछ नहीं हमें चाहिए, उसको बेटा दे दो, उत्तम हो गया। उदाह तमह, ईश्वर के रास्ते में अंधकार भरा पड़ा है, उत्तम है। बंधुओं, दोनों बच्चे बड़े होते हुए जा रहे हैं। एक वन में बड़ा हो रहा है और एक महलों में बड़ा हो रहा है। एक अनाथ की जिंदगी जी रहा है और एक बहुत बड़े संभ्रांत राजा के घर में पलकर एक बहुत बड़ी जिंदगी जी रहा है। समय चला, बच्चा बड़ा हुआ। ध्रुव आज पहली बार अयोध्या अपने बाल मित्रों के साथ आए तो क्या देखा, एकदा सुरचे पुत्र अंक मारुप्य लालयन। राजा उत्तानपाद सुरची के बेटे को गोद में लेकर के खिला रहा है। आप बच्चों को खिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, लेकिन बच्चों को आप जन्म से जो सिखा देंगे बच्चे वही सीख जाएंगे। उनको कहिए बेटा प्रणाम कर, मंदिर में प्रणाम कर, माँ बाप जी को प्रणाम कर, दादा दादी को प्रणाम कर। जो आप अपने बच्चों को सिखा दोगे वो कोई और सिखा ही नहीं सकता। जो आप दे दोगे वो कोई और नहीं दे सकता। तो यह राजा उत्तानपाद की बहुत गलती रही, सुरची की बहुत गलती रही कि बच्चे को निठुल्ला बना दिया।
किसी काम का नहीं रहने दिया, उसको संस्कार नहीं दिए। आज मैं पत्रकार बंधुओं से, भैया पवन जी के साथ कुछ पत्रकार लोग आए, भाई उनको मैं बोल रहा था कि बच्चों को आप संपत्ति कम दे दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन संस्कारों में कमी ना रहे। उनको सन्मति दीजिए, उनको संस्कार दीजिए। माता सुनीति पैसा नहीं दे पाई अपने बेटे को, लेकिन संस्कार ऐसे दिए कि स्वयं परमात्मा को प्रकट होना पड़ा ध्रुव को दर्शन देने के लिए। यह है मानित संस्कार दिया। यदि आपके पास में कलम हो तो अपने कागज पर लिख लेना। माताओं के अंदर लापरवाही होती है। माता यदि बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती तो बच्चे के पास चरित्र नाम की चीज नहीं रहती, बच्चे का चरित्र खो जाता है माताओं की लापरवाही से। मां का जोर होता है, बेटा चरित्रवान बनता है। मां की यदि निगाह नहीं है, बच्चे के पास चरित्र नहीं होगा। पिता की निगाह नहीं है तो बच्चा मूर्ख हो जाएगा। हाँ। बच्चा होशियार बने, खूब पढ़ाई में आगे जावे, इसमें पूरा का पूरा हाथ पिता का होता है। वंश के दोष से बच्चा कायर हो जाता है और स्वयं के दोष से बच्चा दरिद्र हो जाता है। यदि कोई भूखों मर रहा है तो और किसी को दोष ना दिया जाए, यह स्वयं का दोष है, ये उसका खुद का कोई आलस्य है, ये उसका खुद का कोई प्रमाद है। कभी कभी लोग तो माँ बाबू जी को ले लेते हैं, कहते हैं उन्होंने हमें कुछ हिस्से में दिया ही नहीं। अरे किसी के हिस्से की चाहत मत रखिए, माता पिता की दौलत की चाहत नहीं, माँ बाबू जी के तो आशीर्वाद की चाहत रखिए और 20 नाखूनों से काम कीजिए, आपकी तरक्की होगी। स्वयं के दोष से दरिद्रता, वंश के दोष से कायरता और पिता के दोष से मूर्ख और मां के दोष से संतान चरित्रहीन हो जाती है। इसलिए हमारी पूज्य माताओं को, बहनों को चाहिए संतान के ऊपर पूरा ध्यान, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। माइक। ध्रुव ने ऊंचे से आसन पर बैठे हुए राजा को देखा, पूछा यह राजा कौन है? पता लगा कि तुम्हारे पिताजी हैं। कहा मेरी माँ ने तो मुझको आज तक बताया ही नहीं। बालक ध्रुव पिता की तरफ चले हैं, कहा पिताजी पिताजी पिताजी। पिता ने मुड़ करके देखा, लगा कि बिल्कुल कोई और नहीं, मेरा पुत्र ये सुनीति का बेटा है। गोद में लेने के लिए जैसे हाथ आगे के लिए बढ़ाए तो बगल में वो सुरची बैठी थी, उसने डांट लगा दी, कह दिया बालक खबरदार, इस गोद पर बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। यदि इस गोद में तू बैठना चाहता है तो तपसा राध्य पुरुषम तस्सै मानुग्रहण में, पहले वन में जाके तू तप कर और जब नारायण तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माता की कोख से हो। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब इस गद्दी पर बैठने का अधिकार तुझे मिलेगा। सुरुचि किसे कहते हैं? मंद बुद्धि। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको यह लगता है कि दुनिया मेरे ही द्वारा चल रही है, घर मेरे ही द्वारा चल रहा है, मैं कमा के लाता हूं इसलिए सबके पेट भरे जाते हैं, मैं कमाना बंद कर दूं ये सब भूखों मर जाएं। ये बुद्धि ही तो सुरुचि है। इस दुनिया में बंधुओं कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। गीता का महावाक्य, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव निलीयते। कर्म के द्वारा व्यक्ति का जन्म, कर्म के द्वारा मृत्यु और कर्म के ही द्वारा वह सुख और दुख का अनुभव करता है। क्या प्रमाण नहीं है इस बात का? एक पिता के घर में 4 बेटों का जन्म होता है, चारों की दशा और चारों की दिशा अलग अलग होती है। एक बहुत बड़ा विद्वान होता है, एक को अंगूठा भी नहीं लगाना आता। एक के पास बहुत पैसा होता है, एक के पास में 2 रोटी ठीक से खाने को नहीं होती। ये क्या है? ये कर्म ही तो है। कर्म नहीं है कि एक झोंपड़ी में जाकर के जन्म लेता है, मां भूख से त्रसित हो रही है और एक ऐसे अमीर के घर में जाकर के जन्म ले रहा है जहां उसके जन्म पर मुद्राएं बांटी जा रही हैं। ये कर्म ही तो है। खेल तो पूरा कर्म का। इसलिए कभी कहना मत कि तुमको हमने खिला दिया, कभी किसी को कहना मत कि तुमको हमने दे दिया। व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा सुख और दुख का अनुभव कर रहा है।